हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एस बैंक लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में एक नहीं बल्कि कई धमाकेदार न्यूज़ निकल के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें जो पहला धमाकेदार न्यूज़ निकल के सामने आया है वो ये कि इस कंपनी में जो जापान की एक बहुत बड़ी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो इसमें अच्छा खासा माल उठाने की सोच रही है। और इसमें न केवल वो अच्छा खासा शेयर खरीदने की सोच रही है, बल्कि वो इस कंपनी को अपना बनाते हुए भी नज़र आने वाले समय में आ सकती है। इसके अलावा जापान का ही एक और भी इन्वेस्टर कंपनी है जो कि इसमें अच्छा खासा जो शेयर खरीदने का विचार कर रहे हैं, और इसका बारे में एक रिपोर्ट के माध्यम से खबर निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है, तो जिसे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो रिपोर्ट आते हैं इसमें दो संभावनाएं निकल के सामने आती हैं, या तो ये जो चीज़ जो है वो गलत हो जाए या सही हो जाए। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जब इसके बारे में जो और डेटा निकल के सामने आएंगे तो इसके बारे में क्या कुछ निर्णय होता हुआ दिखाई देता है। और जो दूसरी धमाकेदार न्यूज़ निकल के सामने आ रही है वो ये कि अप्रैल का जो डेट है वो इसके रिजल्ट का डेट है, तो जिसे अब अभी हम देखेंगे वो डेट आप याद रखिएगा। और ये जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा उस पर नज़र बना के रखिएगा। हालांकि इसके बारे में हम पूरी डिटेल से जानकारी देते हुए एक वीडियो आने वाले समय में ज़रूर बनाएंगे कि इसका जो Q4 का रिजल्ट है वो कैसा आया है। लेकिन आप भी इस पर पूरा नज़र बना के रखिए और देखने की कोशिश करिएगा कि ये जो रिजल्ट आ रहा है उसमें ये कंपनी क्या परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आ रही है। और इसके अलावा इसे अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और इस पर लगातार नज़र बनाते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो कंपनी है जिस तरीके से इसमें पॉजिटिव पे पॉजिटिव न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, हो सकता है कि ये जो कंपनी जो फिलहाल 23 रुपये के आसपास मिल रही है आने वाले समय में और अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आ सकती है। अब हम अगर सबसे पहले इस बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां 15 तारीख को जब मार्केट बंद हुआ है तो इसमें कंपनी में लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। और ये जो कंपनी 23 रुपये 90 पैसे पे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो गिरावट इसलिए आई है क्योंकि निफ्टी में अच्छा खासा गिरावट देखा गया है और निफ्टी 250 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद होते हुए नज़र आ रही है। और इसका जो मेन कारण बताया जा रहा है वो इजराइल के साथ जो ईरान का युद्ध चल रहा है, जो उसमें मिसाइलें दागी जा रही हैं, उसके कारण एक पैनिक सा फैला हुआ है पूरे विश्व में। और उस पैनिक के कारण न केवल इंडिया का मार्केट डगमगा रहा है बल्कि वैश्विक स्तर पे जितने भी शेयर मार्केट हैं वो सब डगमगाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो पैनिक है कब तक चलता हुआ नज़र आता है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की तो 4.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि एक महीने में 2% का पॉजिटिव रिटर्न। जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की तो ये कंपनी 6 महीने में 40% का रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आ रही है। जबकि ईयर टू डेट की बात करें तो 5.5% का रिटर्न निकाल के दी है। जबकि एक साल की बात करें तो 55 से 56% का। जबकि बात करें हम 5 साल के चार्ट पैटर्न की तो इसका जो पूरा प्रक्रिया है वो बदलती हुई नज़र आएगी। और ये जो कंपनी है फिलहाल 89 से 90% की गिरावट के साथ मिलते हुए दिखाई देगी। और ये इसलिए दिखाई देगी क्योंकि राणा एंड जो कंपनी जो पहले इसका मैनेजमेंट संभालता था उसने अच्छा खासा फ्रॉड किया था, जिसके कारण फिलहाल वो जेल में होते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद इसमें पूरा का पूरा इसका जो मैनेजमेंट है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कोरोना के समय तो ये कंपनी 10 रुपये के आसपास भी आती हुई दिखाई दी थी, लेकिन फिलहाल ये कंपनी 23 से 24 रुपये के आसपास देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेस फॉर द यस बैंक, अर्थात यस बैंक के लिए रेस लगी हुई है। और ये रेस किसमें लगती हुई दिखाई दे रही है तो जापान की जो MUFG एक कंपनी है और जो SMBC कंपनी है उसके दोनों के द्वारा ये इसके बारे में रेस लगती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो मेजॉरिटी स्टॉक है वो फिलहाल आने वाले समय में ये लेंडर से खरीदते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ये जो लेंडर हैं वो फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके लीड इन कंसोर्टियम जो बना है उसके थ्रू ये काम करते हुए दिखाई देते हैं।
आगे ये बता रहे हैं कि जो MUFG कंपनी है और जो SMBC कंपनी है, ये दोनों जो रेस लगा के इसमें बैठे हुए हैं कि खरीदने के लिए, और इनका जो ये प्रपोज्ड करते हुए दिखाई दिए हैं डील, वो फिलहाल इनिशियल स्टेज पे अभी है और सिर्फ इस पे डिस्कशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी इसमें डील के बारे में उसमें क्या रिक्वायरमेंट है और इसका जो अप्रूवल है उसको फिलहाल RBI के थ्रू होना बाकी है, और जैसे ही अप्रूवल इनके थ्रू मिलता हुआ दिखाई देगा कि क्या चीज़ इसमें लगेगी और कौन कौन से इसमें किस किस प्रावधान के तहत ये फिलहाल ये खरीदते हुए दिखाई देंगे, तो उसके बारे में जब भी डेटा निकल के सामने आएगा तो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे। फिलहाल ये अभी इस पे इनिशियल स्टेज पे चर्चा होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके थोड़ा डिटेल की, तो जापान की जो मित्सुबिशी जो UFJ फाइनेंशियल ग्रुप है, जिसे MUFJ के नाम से जाना जाता है, और जो सुमितो जो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन है, वो दोनों फिलहाल इस रेस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसमें ये इंटरेस्ट जगा रहे हैं और साथ ही साथ कंसीडर कर रहे हैं बिड यानी एक्वायर करने के लिए इसके मेजॉरिटी स्टॉक को। और इसमें जो 4 पीपल जो फैमिलियर हैं विद डेवलप द सेट, अर्थात इसमें जो 4 पीपल अपना पैसा लगा कर बैठे हैं, उनसे इनका बात होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि एक और कंपनी है जिसका नाम मिडल ईस्ट है, वो भी इसमें अपना जो इंटरेस्ट शो करता हुआ दिखाई दे रहा है इसे खरीदने के लिए। और साथ ही साथ ये इसमें जो 3 पीपल सीट जो साइट हैं वो फिलहाल एबव अभी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें जो कंसोर्टियम बन के बैठा है, जिसे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बारे में फ़िलहाल ये जो लेंडर हैं वो बेल आउट जो पैकेज होता हुआ दिखाई दिया था 2020 में, वो उसी समय ये कंसोर्टियम बनता हुआ देखने को मिला था। अब हम अगर बात करें इसके मार्केट वैल्यू की, तो फिलहाल लगभग 70,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट वैल्यू है, और इसका जो मेजॉरिटी स्टॉक है वो फिलहाल इन्हीं कंसोर्टियम के पास होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें से 51% ये जो स्टॉक है लगभग 35,578 करोड़ का, वो फिलहाल इन्हीं के पास होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिसमें से SBI है उसके पास 26% का स्टॉक अकेले बना के ये बैठी है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इस वर्तमान में जो SBI है सबसे बड़ा जो है स्टॉक बना के बैठते हुए नज़र आ रही है। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे जो MUFG कंपनी है और जो SMBC कंपनी है जापान की, वो फिलहाल जो इंडियन मार्केट का जो पोटेंशियल है उसको देखते हुए इस बैंक में पैसा लगाने के लिए सामने आ रही हैं। और वो ये मान के चल रही हैं जब ये कंपनियां इंडियन मार्केट में इंडिया में जो एंट्री लेते हुए दिखाई देंगी तो इनका अच्छा खासा प्रेजेंस होता हुआ भी देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो S बैंक है इसका न केवल कंज्यूमर बेस बड़ा है, बल्कि ये अच्छा खासा जो प्रेजेंस भी रखता है, न केवल बिजनेस क्षेत्र में बल्कि रिटेलर क्षेत्र में भी अच्छा खासा प्रेजेंस रखता हुआ दिखाई देता है। अगर हम आगे बात करें तो जो जापान का जो मित्सुबिशी बैंक है वो फिलहाल इंडिया में इन्फ्यूज करना चाहता है 4100 करोड़ का, जिसमें डोमेस्टिकली जो ब्रांच है उसमें 1200 करोड़ का क्रेडिट सिसोन इंडिया में ये करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इस कंपनी में बहुत अच्छी तरीके से जापानी जो 2 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे रही हैं। जब इसमें जो बेल आउट पैकेज निकल के सामने आया था और इसमें जब RBI ने रोक लगाया था तो उस समय जो बेल आउट निकल के सामने आया था और इस S बैंक को उठाने की कोशिश की गई थी, उसमें न केवल HDFC ने भाग लिया था बल्कि ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ साथ एक्सिस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक भी इसमें हिस्सेदारी खरीदते हुए दिखाई दिए थे, इसमें पैसे लगाते हुए दिखाई दिए थे। और इसमें LIC भी अपनी हिस्सेदारी खरीदता हुआ दिखाई दिया था। इसके अलावा जो 3 साल का लॉकिंग पीरियड रखा गया था वो मार्च 2023 में समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है अपने
पूर्ण रूप से ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दे रही है और इसमें न ही कोई अब लॉकिंग पीरियड बचा हुआ है और न ही इसमें कोई दिखने की संभावना मिल रही है कि इस पे क्वेश्चन मार्क लगाया जा सके। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में ये डील फाइनल होता है या नहीं। अगर ये डील फाइनल हो जाता है तो आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है फिलहाल रॉकेट बनते हुए दिखाई दे सकती है और फिलहाल जो 25 रुपये के आसपास मिल रही है उससे 100 रुपये के आसपास भी देखने को मिल सकती है और इसका दिन जो है फिर से न केवल लौटता हुआ दिखाई देगा बल्कि जो इन बैंकों के यानी HDFC बैंक, ICICI बैंक के साथ साथ जो कोटक महिंद्रा बैंक है उनको एक बहुत बड़ा कंपटीटर भी मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर हम बात करें जो कंसोर्टियम बना था उसमें किनकी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा थी तो SBI की लगभग 26% के आसपास हिस्सेदारी है और जो HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, इसके अलावा जो कोटक महिंद्रा के साथ जो एक्सिस और IDFC फर्स्ट बैंक है इनका कंबाइंड रूप से लगभग 13 से 14% का हिस्सेदारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इस बैंक पे अच्छा खासा जो है इन्वेस्टरों का जो खास तौर से जो विदेशी इन्वेस्टर हैं उनका भरोसा कायम होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर बात करें जो 15 तारीख को कारोबार हुआ है उसकी तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं वो 3 करोड़ 97 लाख की ट्रेडिंग हुई है जिसमें से 1 करोड़ 20 लाख जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ये बता रहे हैं कि जो इन्वेस्टर हैं वो मात्र और मात्र 30% के आसपास ही जो है डिलीवरी उठाते हुए नज़र आए जबकि जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बुक करते हुए लगभग 70% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करते हुए देखने को मिले हैं। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि ये जो कंपनी है अभी भी डेब्ट से भरी कंपनी है और इसमें न केवल क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है बल्कि ये अपनी पूरी क्षमता से काम करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए इस कंपनी के बारे में पूरा फुल डिटेल निकालिए और इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जानिए हैं और इसके कंपनी के जो क्वान्टिटेटिव जो फंडामेंटल्स होते हैं और जो क्वालिटेटिव जो फंडामेंटल्स होते हैं उनको पूरा विधिवत जानकारी निकालने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। बात करें इसके रिजल्ट की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 27 अप्रैल को इसका रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है और इस कंपनी ने अगर अपने Q4 का रिजल्ट धमाकेदार पेश कर दिया तो ये जो कंपनी है फिलहाल न केवल रॉकेट बनते हुए दिखाई दे सकती है बल्कि जो विदेशी ग्राहक इसको खरीदने के लिए आ रहे हैं उनके भी इसमें रुचि और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।